अस्सलामुअलैकुम 6th क्लास के स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये क्या है, कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। ये थे वो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। अब हम इनको ही डिस्कस कर रहे हैं, इनके जो पार्ट्स थे सेल्स के उनको डिस्कस कर रहे थे। यानी कल हमने सेल वॉल भी डिस्कस कर लिया था और सेल मेम्ब्रेन भी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जेली का तो सबको पता है, जेली क्या होती है? जेली लाइक मटीरियल, ये एक लिक्विड ही होता है। प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ये किस पे मुश्तमिल होता है? वाटर यानी पानी और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस पे। मैनी सेल ऑर्गेनल्स टेनी सेल्स स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन इट। अब इसमें कई छोटे छोटे सेल्स जो हैं यानी इसमें पाए जाते हैं। आर प्रेजेंट इन इट। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यानी सेल का ज़्यादातर फंक्शन जो है कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। अब सेल ऑर्गेनेल्स और गैनल्स क्या हैं? वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? इट इज, ये हमने कल भी देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आपको नजर आ रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाया जाता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है, ये क्या काम करता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये एक चैनल्स का नेटवर्क है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी मूवमेंट ऑफ मटेरियल की जो मूवमेंट है इन द सेल वो किसके थ्रू होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू होती है, यानी इसके थ्रू होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। यानी सेल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की भी जरूरत है, तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये प्लांट सेल में सिर्फ पाए जाते हैं, नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते। यानी क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट यानी पौधों के सेल का हिस्सा है। दैट कंटेन क्लोरोफिल, तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है ये क्लोरोफिल, जो कि पौधों में ही होता है। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सूरज से एनर्जी हासिल करते हैं। प्लांट्स यूज द एनर्जी टू मेक फूड। जो पौधे हैं खुराक बनाने के लिए, यानी पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? एनर्जी यूज करते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल। अब हमने पढ़ा है कि ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो भी हम फूड या फिर एनर्जी कोई भी चीज़ आप खाते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है बॉडी उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, बाकी का वेस्ट हो जाता है। तो वो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे होता है? वैक्यूल में पाया जाता है। तो वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। यानी ये पानी भी होता है, एयर भी होती है इसमें, हवा भी, और फूड पार्टिकल्स भी होते हैं। आप जो यूरिन करते हैं वो वाटर की फॉर्म में, एयर यानी आप इसके अलावा जो गैस है पेट से वो भी एयर की फॉर्म में, और फूड पार्टिकल्स आपके जो है वो वेस्ट, ये भी एक वेस्ट ही है। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। अब जो प्लांट सेल है इनमें सिर्फ एक ही वैक्यूल पाया जाता है, बड़ा यानी लार्ज, सिंगल लार्ज वैक्यूल है इसमें। अब आप इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखें प्लांट सेल, इसमें ये एक सिंगल लार्ज वैक्यूल है।
लेकिन आगे इसको पहले पढ़ लेते हैं। बट इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में क्या है, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब इसकी डायग्राम में भी आप देखें, एनिमल सेल है, ये देखें, इसमें एक ये वैक्यूल है, फिर वैक्यूल, फिर वैक्यूल, ये भी और ये भी। ये जो छोटे छोटे से हैं, आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे से दायरे नजर आ रहे हैं, ये क्या है, वैक्यूल्स हैं। यानी इन एनिमल सेल्स स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बट इन प्लांट सेल आर सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। अब नेक्स्ट आगे आप देखें, नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। यानी जो एनिमल सेल्स है इसमें सिर्फ दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। यानी जो सेल की डिवीजन है उसमें ये एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसका सेंट्रियोल्स जो हैं ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, नॉट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं है कहीं भी, सिर्फ ये एनिमल सेल्स में है, ये आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। जो सेल का सबसे अहम हिस्सा है वो क्या है, न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। Therefore, a nucleus is the control center of the cell। यानी न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन, इसी तरह सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी जो सबसे आउटर लेयर है ये आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सराउंड्स द न्यूक्लियस, ये देखें सराउंड्स द न्यूक्लियर है, ये सराउंड द न्यूक्लियस है। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। थ्रेड कहते हैं धागे को, यानी धागा नमा जो है, इसमें आपको ये शक्ल बनी हुई दिखाई दे रही है, जो आपको छोटे छोटे से डब्बे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक धागा नमा स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इन सब को क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू न्यू सेल। ये क्या करते हैं, ये जितनी भी खसूसियात होती हैं एक सेल में वो दूसरे सेल को ट्रांसफर करते हैं। यानी जो नया सेल हमारी बॉडी में बनता है उसको ट्रांसफर करते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल में फिक्स्ड होते हैं। अ ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम। एक जो इंसानी बॉडी का सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं, जो कि पेज नंबर 14 पे है। इसका आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। हम इसके पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हमने इसका 3rd क्वेश्चन करना है, राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 7 पे। तो इसका आंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल, यहां से शुरू करें, इज इट्स न्यूक्लियस। It controls all activities of the cell. Therefore, nucleus is the control center of a cell. A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus. Many thread-like structures called chromosomes are present in nucleus. इतना आप लोग इसका करें। फर्स्ट वाला पैराग्राफ, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आगे आप लास्ट वाली एक लाइन जरूर ऐड कर लें, आ ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स। यहाँ से आ ह्यूमन से लेके तो यहाँ तक, यानी ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्सा है। ये मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको ज़ुबानी याद भी करना है और होमवर्क वाली कॉपी पे लिखना भी है। और इसके बाद आप लोगों ने इस पूरे पेज की रीडिंग करनी है एक दफ़ा ऊपर से देख के।
जो वर्ड्स आपको ना आए उनको आपने दोबारा से 2, 3, 4 दफ़ा उसको पढ़ें जब तक कि आपको वो वर्ड्स पढ़ने ना आ जाएं। तो शुक्रिया। आपको अगर समझ ना आए किसी भी चीज़ की तो आप पूछ सकते हैं।